वेलकम टू माय चैनल के आर ट्यूशन क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त कमल सिंह वेद और आज हम 10th क्लास का थर्ड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसका पार्ट 1 है ये। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण, देखो रैखिक समीकरण तो तुमने 9th में ही पढ़े होंगे, ठीक है, जिसमें सिर्फ दो चर होते हैं जिसमें x और y से उनको दर्शाते हैं। x होगा उस समीकरण में और क्या होगा, y होगा। लेकिन हमने 9th क्लास में सिर्फ एक ही समीकरण को हमने डिस्कस किया था। अब इस 10th क्लास में दो समीकरणों का हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, ये हमारा पहला समीकरण हो गया, पहली समीकरण हो गया। और जैसे 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 7 हो गया। मतलब कोई भी आपको एग्जांपल दे सकते हैं, बस होगा क्या, इसमें दो चर होंगे, x और y दिया होगा और ये दो दिए होंगे आपको, ठीक है। एक दिया होगा और एक और दिया होगा, इन दोनों में ही कंपैरिजन करके आपको इनके हल निकालने हैं, ठीक है। तो दो चर से समझ गए होंगे आप कि दो चर कौन से होंगे, x और y। और रैखिक समीकरण वो होते हैं जिनकी पावर एक होती है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये समझने से पहले तुम्हें कुछ टॉपिक्स आने चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे मैंने दिखा रखा है प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखाएं वे होती है जो आपस में काटती है। यहाँ पे तुम नीचे भी देख सकते हो समांतर रेखा। समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे के पैरेलल होती है, मतलब एक दूसरे से दूरी, समान दूरी पर होती है, ठीक है। अगर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की दूरी है इनके बीच में, तो यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर की दूरी होगी। संपाती रेखा, संपाती रेखा भी दो रेखाएं होती है। देखो दो रेखाएं क्यों आ रही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे समीकरण भी दो है। अगर एक समीकरण होता तो उसके लिए एक ही लाइन बनती है। अगर दो समीकरण दे रखे है तो दो ही लाइन बनेगी, तीन देंगे तो तीन लाइन बनेगी। बट तीन का केस नहीं पढ़ना हमें दो तक सीमित रहना है, ठीक है। तो दो समीकरण दिए होंगे तो उनके लिए दो लाइन खींचनी पड़ेगी। तो दो लाइन आपस में काट भी सकती है, दो लाइनें आपस में समांतर भी जा सकती है, और दो लाइनें संपाती रेखाएं भी बना सकती है। अब वो संपाती रेखाएं क्या होती है, जो एक के ऊपर एक बैठी हुई हो। जैसे देखो ये ए बी, ये एक रेखा है, इसी के ऊपर ही, इसी लाइन के इसी के ऊपर ही सी और डी एक रेखा है, इसी के ऊपर। जैसे मान लो घड़ी के 12 बजते हैं, तो 12 बज के जब ज़ीरो, जब 0 मिनट मतलब पूरी 12 बज जाती है, जब आप उसमें डिजिटल क्लॉक में देखते हो 12.00 दिखाता है, तब दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर होती है एकदम सीधी लाइन में, ठीक है ना। तो संपाती रेखा का मतलब होता है कि एक दूसरे को ढक लेना, ठीक है। अच्छा, अब आपकी एनसीईआरटी में से हम एक एग्जाम्पल लेंगे और उसको करने की कोशिश करेंगे, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक एग्जाम्पल है, रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपये में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी। देखो रोमिला कोई भी लड़की है, वो दुकान में गई, उसके पास 9 रुपये थे, तो 9 रुपये उसने दुकानदार को दिए और उस दुकानदार ने बदले में 2 पेंसिलें दी और 3 रबड़ दी। तो देखो यहाँ पे चर, चर का मतलब है मात्रा, क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी उसने ली, दो क्वांटिटी ली। एक तो पेंसिल ली उसने, 2 पेंसिल ली और 3 रबड़ ली, ठीक है। तो पेंसिल को मान सकते हो तुम x और रबड़ को मान सकते हो y। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल देखी और उसने भी 18 रुपये में उसी तरह की 4 पेंसिल और रबड़ खरीदी। अब सहेली थी उसकी सोनाली, तो उसने जब रोमिला के पास जब नई पेंसिल देखी तो उसने भी उसी दुकान से खरीदी पेंसिल, तो उसने 18 रुपये में उसी तरह की 4 पेंसिल ली और 6 रबड़ ले ली। अब इस स्थिति को देख करके आपको बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में आपको इस समीकरणों को व्यक्त करना है। तो कैसे करोगे वो देखो। तो हम सीधा, मैं यहाँ पे आंसर करता हूँ इसका आंसर, ठीक है आपका। देखो मान लेते हैं कि जो पेंसिल है, एक पेंसिल का जो मूल्य है, एक पेंसिल, एक जो आपकी पेंसिल है उसका मूल्य, अगर हम रुपए में बात करें तो मान लीजिए x रुपये है, ठीक है। इसी तरह से एक रबड़ का मूल्य हम क्या मान लेते हैं, y रुपये मान लेते हैं। तो अब सोनाली ने रोमिला ने रोमिला ने 2 पेंसिल ली थी, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, 2
एक्स, मतलब मान लो कुछ भी रेट हो सकता है, पेंसिल 5 रुपये की भी हो सकती है, 3 रुपये की भी हो सकती है। तो उसने 2 ली थी, इसका मतलब वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और उसने रबड़ भी ली थी। अब रबड़ कितने की ली थी उसने? 3 रबड़ ली थी, ठीक है। रबड़ का मूल्य हमने वाई से दिखा रखा है और रबड़ उसने 3 लिया है। तो पेंसिल का जो दाम है वो और जो रबड़ का दाम है वो ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। और कितने रुपए में खरीदी थी रोमिला ने? क्वेश्चन याद हो तो आपको रिवाइंड करके देख सकते हो। 9 रुपये में खरीदी थी, ठीक है। तो ये तो बन गया हमारा समीकरण पहला बन गया। अब उसकी दोस्त थी सोनाली। सोनाली जो उसकी दोस्त थी, उसने 4 पेंसिल ले ली थी, ठीक है। और 6 तो उसने रबड़ ली थी, लेकिन उसके पास टोटल रुपए कितने थे? 18 रुपये थे। इससे दुगने रुपए थे, तो दुगनी चीज़ें भी आई इसके पास, ठीक है। यह आपको हो गया दूसरा समीकरण। अब आपको इनके क्या निकालने हैं? हल निकालने हैं आपको। तो पहले तो इसका हल निकालना पड़ेगा आपको। तो इसका हल निकाल सकते हो आप, यहाँ पर देखो एक्स और वाई, इस तरह से आप बॉक्स बना लो इनके, ठीक है। ये फर्स्ट का निकल रहा है हमारा, दो हल कम से कम आपको लेने होते, ठीक है। पहले का बना रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो देखो, मान लीजिए एक्स का मान हम यहाँ पे 0 रख लेते हैं, ठीक है। अगर एक्स का मान मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ तो मेरे पास इसका मतलब वाई बचेगा। तो ये तो 0 हो जाएगा, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 + 3y = 9। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, हमें y चाहिए। y = 9/3 कट जाएगा, ये कितना आएगा? 3 आएगा, क्योंकि गुना में था, ये भाग में आ गया। तो काट करके हमने 3 एकम 3, 3 तिया 9 होता है। तो y का मान आया ये, तो y का मान यहाँ पे 3 आ गया है। इसी तरह से अभी अगर इस समीकरण को देखोगे तो इस समीकरण में ऐसा कुछ करने पर, जैसे मान लीजिए अगर आप y का मान 0 रख देते हो तो x को कितने से मल्टीप्लाई करो? 2 से, कि 9 आ जाए। जैसे देखो यहाँ पे देखो 2x, ठीक है, 2x + 3। अब y की जगह पे मैं यहाँ पे 0 पुट कर रहा हूँ, ठीक है। y की जगह पे मैंने पहले ही 0 मान लिया यहाँ पर, = 9। तो 2x, ये 0 बचा तो 0 हो जाएगा ये यहाँ पर, = 9, ठीक है। अब x = 9/2, 2 नीचे आ गया, काटोगे से 4.5 आ जाएगा तुम्हारा आंसर x का। तो x आ गया तुम्हारा 4.5। ये तो हुआ तुम्हारे पहले का समीकरण का हल, ठीक है। अब दूसरे का निकालना हो तो दूसरे का भी ऐसे निकाल सकते हो, सोनाली वाला। इसमें भी तुम्हें x और y के दो हल निकालने पड़ेंगे। जैसे ये x है और ये y है, तो पहले x का मान ही हम 0 रख लेते हैं, ठीक है। 4, x का मान मैंने 0 रख लिया यहाँ पर, मैंने यहाँ पे 0 रख लिया, ठीक है। प्लस में अब यहाँ पे क्या है? 6y है, तो 6y = 18। ये 4 से गुना होगा 0, 0 हो जाएगा ये। 6y = 18, y = 18/6। काट दोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा 3, क्योंकि 6 के पार्टे में 18 3 पे आता है। तो यहाँ पे 3 आ गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। ऐसे ही एक और हल निकालोगे अब तुम, तो एक और हल निकालोगे तो उसके लिए अब क्या करोगे तुम? यहाँ पर 4, यहाँ पे x का मान कोई और भी रख सकते हो, जैसे 4 तिया 12 ले सकते हो, तो 12 हो जाएगा, और 6 एकम 6, ठीक है। मतलब टोटल करने पर 18 आना चाहिए हमारा। तो 4 तिया 12 x का मान ले लेते हैं हम, प्लस में 6, y की जगह पर हम 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो कितना आ रहा है हमारा? 4 तिया 12, 6 एकम 6, तो ये आ गया हमारा 18, ठीक है। तो यहाँ पे हमने x कितना लिया था? 3 लिया था यहाँ पर, और y की जगह पे कितना लिया था? 1 लिया था। अब जो जो आपके मान आए हैं उनको आपको क्या करना है? ग्राफ के द्वारा उसको प्लॉट करना है, ग्राफ से बनाना है। तो आइए बनाते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हो आप, मैंने यहाँ पे लाइनें ड्रॉ कर ली है। यहाँ पे x एक्सिस मैंने दिखा दिया है और y एक्सिस मैंने दिखा दिया है। अब आपको देखना है कि यहाँ पर हमारा कितने कितने हमारे वैल्यूज़ आई है। x का मान 0, y का मान 3। तो x 0, इसका मतलब x कहाँ पे है? ये वाला पद। तो x हमारा 0 मतलब इस लाइन पर है, x पूरा हमारा 0 है। तो x 0 और y 3, इसका मतलब ये बिंदु कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा बिंदु आया। उसके बाद है हमारा
x3 और y1। तो x3 कहाँ पे, ये रहा, और y1 कहाँ पे है, यहाँ, ये लगभग इस टाइप में यहाँ पे आएगा, ठीक है। और हमारा ये एक पॉइंट ये रहा, x 4.5 और y बराबर 0। तो y 0 कहाँ पे होगा, x पर, ठीक है। और 4.5 मतलब 4.5 तक हमें चलना है, तो 4.5 यहाँ पे आएगा, 4 और 5 के बीच में। अब इस लाइन को तुम सीधी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। जो तुम्हारी लाइन होगी ये तुम्हारी लाइन बिल्कुल सीधी ड्रॉ होगी। अगर सीधी ड्रॉ होगी तो इसका मतलब तुम्हारा जो आंसर है वो ठीक है, नहीं तो कहीं तुमने गड़बड़ कर दी है, तो उसको ठीक कर लेना। तो जो ये लाइन दिखा रही है, ये दोनों समीकरणों को दिखा रही है। इसमें से भी देखो मैंने ये वाला पॉइंट लिया है, और इस समीकरण में से भी मैंने ये वाला पॉइंट लिया है ना। तो ये दोनों को ही दिखा रही है। तो यहाँ पे तुम इनके निर्देशांक को लिख देना, ठीक है। यहाँ पे इनके निर्देशांक को लिख करके यहाँ पे इनके समीकरण भी लिख देना। = 18, और यहाँ पे था तुम्हारा जो रोमिला ने लिया था 2x और 3y, और तुम्हारा आ गया यहाँ पे 9, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारे यहाँ पे ये ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार और इसकी प्रैक्टिस करके देखो, और 3.1 में तुम्हारे कोई क्वेश्चन है उनको करके देखना, तो तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।